हज़रत अल्लामा मौलाना इस्माइल मज़हबी साहब क़िबला अपनी सादगी, सलाहियत और उसने अमल से पूरे मुक़्तदियों के दिल में जगह बनाने वाले खतीब व इमाम हज़रत हाफिज़ क़ारी अब्दुल्ला वास्ती साहब क़िबला व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप आदाब मजलिस के मुताबिक अहले सुन्नत व जमाअत के तरीक़े के मुवाफ़िक़ कौनैन के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिये दुरूद पेश करने और बावाज़े बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अज़मिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत दिन से आप मुंतज़िर हैं कि जिस नाम से ये जलसा मुअन्वन है, अहले बैत शुहदाए करबला, मालूम नहीं हमारे खतीब वहां तक कब पहुंचेंगे, वो कब बोलेंगे और हम कब सुनेंगे। तो अब आपके सब्र की घड़ी खत्म होने वाली है, इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। इंशाअल्लाह आज करबला के शहीद इमाम हुसैन के बाप की जिंदगी बयान करूंगा और कल से बेटे की जिंदगी में हाथ लगा दूंगा। हज़रात, कोई आदमी अपनी जाए पैदाइश की वजह से मुहतरम हो जाता है। बहुत सी रियायतें, बहुत सी छूट उन्हें मिल जाती है। अभी एक खातून ने एयर इंडिया में बच्चे को जन्म दे दिया, तो एयर इंडिया ने ऐलान किया यह हमारे लिए पहला मौका है कि हमारे जहाज में किसी बच्चे की पैदाइश हुई है
अब खर्च वालिदैन नहीं एयर इंडिया उठाएगा। हजरत पहले लोग घर में पैदा होते थे, अब ज्यादातर हॉस्पिटल में पैदा होते हैं। जहां जरूरत होती है वहां भी ऑपरेशन, जहां नहीं जरूरत होती है वहां भी चीर फाड़। गोया डॉक्टर हमदर्द और मिलनसार नहीं, पूरे तौर पर खूंखार हो चुका है। कोई पैदा होता है हॉस्पिटल में, कोई पैदा ददिहाल में होता है, कोई पैदा ननिहाल में होता है, कोई पैदा हिंदुस्तान में होता है, कोई अमेरिका में होता है, कोई लंदन में होता है, कोई फ्रांस, कोई जर्मन में होता है। हजरात कोई ददिहाल में पैदा होता है, कोई ननिहाल में पैदा होता है, मगर हजरत अली की अजमत ये है कि वो बैते रब्बे जुल जलाल में पैदा हुए। कसेरा मयस्सर नशुदी सआदत बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। वाह 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 वाह। हजरत अली तारीख इंसानी के पहले आदमी हैं जो खुदा के घर में पैदा भी हुए, खुदा के घर में शहीद भी किए गए। हजरत अली की अज़मत। जितने सहाबा हैं जिन्होंने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा है, सब हमारे लिए मोहतरम। लाख फजाइल के बावजूद अगरचे अहादीस में हजरत अली से ज्यादा फजीलत किसी सहाबी की नहीं आई है। क्या अल्लाह सबसे ज्यादा हदीस में फजीलत हजरत अली की आई, मगर इसके बावजूद भी मुस्लिम समाज में, इस्लामी तसव्वुर में, इस्लामी कानून के मुताबिक पैगंबर इस्लाम के बाद उनके उम्मतियों में सबसे बड़ा रुतबा हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। कुछ आप भी बोलिए। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद सबसे अजीमुल मर्तबा शख्सियत हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु थे। उनके बाद सबसे अजीम शान इंसान हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु। और हजरत उस्मान गनी के बाद पूरे आलम इस्लाम में सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे मुहतरम, सबसे मुक़द्दस, सबसे मुस्तनद शख्सियत का नाम हजरत अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु। मगर जितने सहाबी हैं, हर सहाबी की पेशानी पर कभी न कभी कुफ्र का दाग रहा है। खानदान की वजह से हो, समाज की वजह से हो, एटमॉस्फेयर की वजह से हो, मक्के के आबो हवा की वजह से हो, मगर सब पहले कभी न कभी बुत परस्त थे। कभी न कभी बुतों के सामने झुके थे, मिन्नतें मानी थी, उसकी सरबुलंदी के नारे बुलंद किए थे। मगर इन सहाबा किसी की पेशानी पर अगर कुफ्र का दाग नहीं था, किसी की जबीने मुकद्दस लातो उबल के सामने झुककर आलूदा नहीं हुई थी, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बहुत अहम पॉइंट है हजरत, जरा तवज्जो रखेंगे, अगर कहीं पे काबिल इस्लाह पहलू हो तो बता देंगे। अब
कितने सहाबी हुए? हर एक के बारे में हम जानते हैं, पहले काफिर थे, यहूदी थे, नसरानी थे, बाद में मुसलमान हुए। आखिर अली बुत की पूजा क्यों नहीं? आखिर अली मक्की समाज का हिस्सा क्यों नहीं? आखिर हजरत अली मक्का वालों के रविश के पैरोकार क्यों नहीं बने? है ना गौर तलब बात? एक जुमले में समझा देता हूं। जितने सहाबी थे सबको उनका खानदान ने पाला था, उनके बाप ने पाला था। सिद्दीक अकबर है, पाला बाप ने है। उमर फारूक है, पाला बाप ने है। उस्मान गनी है, पाला बाप ने है। सुहैब रूमी है, पाला बाप ने है। बिलाल हबशी है, पाला बाप ने है। हजरत अम्मार बिन यासिर है, पाला बाप ने है। सबको बाप ने पाला था, अली को रसूल पाक ने पाला था। और जब बाप ने पाला तो बाप का असर आना जरूरी था। बाप ने पाला तो बाप की इत्तेबा जरूरी थी। बाप ने पाला तो बाप का असर आना जरूरी था। इसलिए वो लोग भूतों के सामने झुक गए, लेकिन अली जिस माहौल में बन रहे थे, बाप का किरदार पैगंबर अदा कर रहे थे, माँ का किरदार खदीजतुल कुबरा अदा कर रही थी। जिसका बाप पैगंबर बन गया हो, माँ खदीजा बन गई हो, उसकी पेशानी पे कुफ्र नहीं, ईमान ही ईमान लिखा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हेलो हेलो हेलो, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी फजीलत है जो हजरत अली के हिस्से में आई। हजरत अली उन लोगों में से है जिन्होंने बचपने के आलम में सबसे पहले ईमान लाने का शरफ हासिल किया। सुभान अल्लाह, हेलो हेलो, जब हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान किया तो आप भी घर में नमाज पढ़ते थे और हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी नमाज पढ़ती थी। हजरत अली की उम्र बाज़ रिवायत के मुताबिक 8 साल, बाज़ रिवायत के मुताबिक 13 साल, मगर थे वो नाबालिग। जब पैगंबर के मामूलात में तब्दीली थी, पैगंबर के हालात में बदलाव था, रोजो शब के मामूल में उठने बैठने झुकने यानी नमाज को देखा तो पूछा, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, ऐ अल्लाह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या कर रहे हैं? ऐ खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप क्या कर रही हैं? तो हुजूर ने फरमाया, अली मुबारक हो, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, मैं खुदा की इबादत कर रहा हूं। पैगंबर ने कहा, ऐ अली तुम भी ईमान ले आओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पल रहे हैं हुजूर के घर, परवरिश पा रहे हैं हुजूर के घर, खाना कपड़ा रहने सहने का इंतजाम है हुजूर के घर में। मगर हजरत अली कहते हैं, जब तक मैं बाप से पूछूंगा नहीं, अपने वालिद अबू तालिब से मशवरा नहीं करूंगा, तब तक मैं आपका धर्म कबूल नहीं करूंगा। कौन कह रहा है? हजरत अली कह रहे हैं, जो हुजूर की परवरिश में है, जो हुजूर की बर्दाश्त में है, जो हुजूर की देख रेख में है। हुजूर फरमाते हैं,
तुम अपने बाप से इसका तस्करा नहीं करना, अलबत्ता तुम्हें इख्तियार है, चाहो तो ईमान लाओ, चाहे तो कुछ देर गौर व फिक्र कर। हजरत गिरामी कहना ये चाहता हूं, पैगंबर दावत दे रहे हैं उस आदमी को जो आपके घर में पल रहा है, और वो आदमी कह रहा है मुझे मोहलत चाहिए। पैगंबर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हजरत अली के ईमान लाने के वाक़ये से हमें पैगाम क्या मिला? पैगंबर ने दीन फैलाने के लिए अपने मातहतों पर भी जबरदस्ती नहीं किया है। जिसे पाल रहे हैं उस पर भी जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। तो पैगंबर ने अरब वालों को जबरदस्ती कैसे मुसलमान बनाया होगा? पता चला जो भी मुसलमान हुआ है अपनी मर्जी से हुआ है, तलवार से नहीं हुआ। बेशक बेशक, बहुत बहुत। रात भर अली पेचो चाप खाते रहे, रात भर अली सोचते रहे, बाप से मशवरा करूं कि ना करूं, बाप से पूछूं कि ना पूछूं। सुबह हुई तो अली मुस्कुराते हुए आए, हुजूर की बारगाह में हाजिर और कहा, हुजूर मेरा बाप जरूर है, लेकिन जितने खैर खाह मेरे आप हो सकते हैं, मुझे यकीन है मेरा बाप भी मेरे लिए उतना खैर खाह। दाना आपके घर का खाया, पानी आपके घर का पिया, चलना आपको देखकर सीखा, बोलना आपको देखकर सीखा। या रसूल अल्लाह, मैंने डिसीजन कर लिया है, मैंने फैसला कर लिया है, जो दावत आपने दिया है मुझे उसमें डिले नहीं करना है। 12 घंटा देरी हो गई सो हो गई, अब मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दीजिए। हजरत अली ने पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत अली ईमान लाने के बाद हुजूर के हमराही बन गए, हुजूर के दस्तो बाजू बन गए। उमर खां जो भी हो, जब भी अल्लाह के नबी ने पुकारा, हजरत अली ने अपनी उम्र की परवाह नहीं की, पैगंबर की रज़ा की परवाह की और अपने आप को रसूलुल्लाह के लिए हाजिर। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, उनकी अजमत का अंदाजा सिर्फ आप इस बात से, हुजूर मक्का से मदीना जाए, सारे कुफ्फार की प्लानिंग की खबर पैगंबर को हो निकलना बहुत मुश्किल है। कुफ्फार का पहरा, जहर में भुजी हुई तलवारें हैं। हुजूर हजरत अली को बुलाते और कहते, अली आज की शब मुझे हिजरत करनी, लेकिन मक्का वालों की कुछ अमानतें हमारे पास है, इसे वापस भी करना है। लिहाजा अली आज की रात मेरे बिस्तर पर तुम्हें सोना होगा, आज की रात मेरे बिस्तर पर तुम्हें सोना होगा। हजरत अली से हुजूर कहते हैं, अमानतें देकर तुम मक्का चले जाओ, अमानतें दोगे और मक्का पहुंच जाओ। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जब आप हुक्म दे रहे हैं तो सर आंखों पर मैं सोने के लिए तैयार हूं। हजरत अली ने पूछा, नहीं पूछा हुजूर, आज की रात तो कुफ्फार तलवार लेकर रहेंगे, मैं कैसे सो? अगर मैं सो गया, नागहानी तौर पर उन्होंने हमला कर दिया तो मुझे कत्ल कर देंगे, मैं नहीं सोऊंगा। नहीं, हजरत अली ने कुछ भी नहीं कहा, जैसा नबी ने हुक्म दिया करने के लिए तैयार हो। और तैयार भी क्यों ना हो,
दुश्मनों के नरगे में सुला रहा है, जो तलवारों के साए में लेटा रहा है, जो खंजरों के झुरमुट में सोने के लिए कह रहा है, वो जिंदगी की जमानत भी दे रहा है। जब जिंदगी की जमानत देने वाला मालिक जन्नत हो, जब जिंदगी की जमानत देने वाला अल्लाह का महबूब हो, जब जिंदगी की जमानत देने वाला पैगंबर इस्लाम हो और जमानत लेने वाला अली हो, तो तलवार क्या मौजूदा जमाने में मिसाइल की बरसात हो, तब भी मोमिन बिस्तरे नबूवत पे सोने के लिए तैयार। अली सोने के लिए तैयार हो गए। पैगंबर ने घर के बाहर रात ढली, शाम की स्याही छाई, घर के बाहर चारों तरफ पहरे लगे हुए, नंगी तलवारें चमचमा रही है अंधेरी रात में। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद कंकरी गालिबन सूरह यासीन की तिलावत किया, फूंक दिया कंकरी पर, और उसके दरमियान से निकल गए इत्मीनान और सुकून के साथ। जितने कुफार थे सब देख रहे थे, पैगंबर चले गए, मगर उन्हें खबर नहीं हुई। क्या पता चला? पैगंबर चाहे तो निगाहों से छुप भी सकते हैं और जब चाहे निगाहों के सामने आ भी सकते हैं। वो हाजिर भी है, गायब भी है। हमारी निगाहें नहीं देख रही है कि हम जब उनका तस्करा करते हैं तो आते हैं, मगर जब अपने इख्तियार के इजहार पर आ जाए तो हमारी निगाहें, हमारा अकीदा बोलता है, हमारा ईमान बोलता है, दुनिया माने न माने लेकिन मेरे पैगंबर की जलवागरी हो। हजरत अली जब सुबह के वक्त उठे और कुफारे मक्का ने देखा कि पैगंबर को उठने में बहुत देर हो रही है, तो दरवाजा खोल करके अंदर चले गए। अंदर जाकर के क्या देखते हैं कि बिस्तरे नबूवत पर विलायत का बादशाह हजरत अली आराम फरमा रहे हैं। हजरत अली से उन्हें कोई तारुज़ नहीं था। हजरत अली साहिब ईमान जरूर थे, लेकिन वो मारना चाहते थे पैगंबर को। हजरत अली को उन्होंने टच नहीं किया। मुअर्रिख तो यही कहते हैं कि उन्होंने हजरत अली को टच नहीं किया, लेकिन मैं आगे बढ़कर कहूंगा, हजरत अली को कुफारे मक्का नहीं छोड़ रहे थे। हजरत अली को सरदाराने मक्का नहीं छोड़ रहे थे। हजरत अली को दिलावराने मक्का नहीं छोड़ रहे थे, बल्कि कोई था जो दुश्मनों से हजरत अली को छोड़ा रहा था। हजरत अली को कुफारे मक्का ने छोड़ नहीं दिया। हजरत अली को दुश्मनाने इस्लाम ने नहीं छोड़ दिया। पैगंबर इस्लाम थे जो कह रहे थे जिसकी जमानत मैंने दे दिया हो उसकी गर्दन पर किसी की तलवार नहीं चल सकती। हजरत अली अमानत लौटा कर मक्के में घूम कर टहल कर अच्छी तरह से चल लोगों को दिखा कर लोगों को बता कर मदीना तक पहुंच गए। हर जाने वाले का रास्ता रोका गया, पैगंबर का रास्ता रोका गया। कई सहाबी हिजरत करने के जुर्म में नेज़े के वार सहने पड़े, मगर कुफारे मक्का जिस तरह सब जा रहे थे वैसे ही अली जा रहे थे। जिस तरह सब साहिब ईमान थे वैसे ही अली थे।
तुमने सबका रास्ता रोका, तुमने सब पे वार करना चाहा, खुद पैगंबर पर तुमने वार करना चाहा। गारे सौर तक तुमने पीछा किया, गारे सौर के आगे तुम्हारे कारिंदे सुराका पीछा करते रहे, किसी को न छोड़ा, न सिद्दीक को सुकून से जाने दिया, न दूसरे सहाबा को सुकून से जाने दिया, मगर अली दिखाकर जा रहे हैं। तुमने अली को रोका क्यों नहीं? तो कुफार मक्का ने भी ज़बाने हाल से कहा, नबी जी से जमानत दे दे, दुनिया की कोई ताकत उसके राह का रोड़ा नहीं बन सकती। नबी ने जो फरमा दिया है वो हो। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम बुज़दिली के माहौल में जवामर्दी पैदा करने के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। मुआशरा मुर्दा हो गया हो, अली का नाम ले लो, खुद बखुद जिंदगी आ जाए। कोई घर से निकलने के लिए तैयार नहीं हो, अली का नाम ले लो, मैदान में कूदने के लिए तैयार हो जाए। और अली का नाम वो नाम है कि अली के नाम पर बुलाया जाए और आने वाला ना आए तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा, वो खुद को कादरी कहता है तो उसका कादरी कहना है। अली के नाम पर बुलाया जाए, वो ना आए, खुद को वो चिश्ती कहता है तो उसका चिश्ती कहना गलत है। हजरत अली की हुर्मत आवाज से और कोई तेगी जो दादा तेग अली शाह का दीवानगी का दावा करता हो, मैदान अमल में ना कूदे तो उसका तेगी होना बेकार। कोई ताजुश शरिया का गुलाम हो और हुर्मत अली को बचाने के लिए मैदान जंग में ना कूदे तो उसका गुलाम ताजुश शरिया का दावा बेकार। कोई फिरदौसी हो और अली के नाम पर मुत्तहिद न हो तो उसका फिरदौसी कहलाना बेकार। आप कहेंगे मौलाना साहब आपने कहा कि ईंट कहाँ कड़ोरा, भानुमती ने रिश्ता जोड़ा, आपने कहा कि बात कहाँ जोड़। तो सुनो, सिलसिला कोई भी हो, सिवाय नक्शबंदिया क्या, चाहे कादरिया हो, चाहे सोहरवर्दिया, चाहे चिश्तिया हो, ज़ैली शाखों पे आ जा, चाहे तौफूरिया, चाहे बल्खिया, चाहे फिरदौसिया, चाहे निजामिया, चाहे सबरिया, चाहे तेगिया, चाहे असलमिया, चाहे दरजाइया, चाहे आबादानिया, चाहे फरीदिया, चाहे रज़विया, चाहे कोई भी सिलसिला हो, हम जिन पीरों को देख रहे हैं ये बहुत नीचे की कड़ी है। आगे बढ़ोगे तुम्हें बड़े पीर नजर आएंगे, उनसे भी आगे बढ़ोगे तो सब सिलसिला जा करके हजरत अली के दरियाए विलायत में मिलते नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कादरिया का वफादार होने के लिए अली का वफादार होना जरूरी है। शिया का वफादार होने के लिए अली का वफादार होना जरूरी है। दरियाइया का वफादार होने के लिए अली का वफादार होना जरूरी है। रज़विया का वफादार होने के लिए अली का वफादार होना जरूरी है। हबीबिया का वफादार होने के लिए अली का वफादार होना जरूरी है। हुजूर का गुलाम होने के लिए अली का गुलाम होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला
बड़ी अजीम शख्सियत का नाम है। हजरत अली दिलों में हौसले पैदा करते हैं, और हौसले इसलिए पैदा करते हैं, अली इतने बहादुर हैं। हमारे दुनिया में जितने बहादुर होते हैं वो कुछ न कुछ विटामिन का इस्तेमाल करते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद अली विटामिन का इस्तेमाल किया। हिंदुस्तान का खल्ली मालूम नहीं कितने जानवर को बल्ली चढ़ा देता है रोजाना, तब जाकर के तवानाई आती है। कोई भी पहलवान हो, बहुत खाता पीता है तब जाकर के पहलवान बनता है। जिम जाओ तो खाने के लिए प्रोटीन की रूटीन बनती है, तब जाकर के आदमी बॉडी बिल्डर बनता है, तब जाकर के रिंग में उतरता है, तब जाकर बहादुरी का जौहर दिखाता है। हजरत अली जिस घर में पल रहे थे, 2-2 महीने तक चूल्हे नहीं जल रहे थे। ऐ अली, तुमने ये ताकत कहां से प्राप्त किया? तुमने ये शक्ति कहां से प्राप्त किया? हजरत अली पुकार कर कहेंगे, दुनिया का कोई तबीब अपनी दवा में वो प्रोटीन पैदा नहीं कर सकता। दुनिया का कोई डाइट का माहिर अपने खाने में वो प्रोटीन पैदा नहीं कर सकता जो ताकत और तवानाई मालिक जन्नत के घर के खाने में होती है। कोई डॉक्टर के यहाँ का खाना खाता है, मैंने पैगंबर के घर का खाना खाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी और पैगंबर ने कितना हलाल खाना खिलाया होगा, इसका अंदाजा कर सकते हो। ताकत है अली के पास, मगर वो ताकत इसलिए नहीं है कि अपना जोर दिखाए, कमजोर को पछाड़े, अपने नफ्स के लिए लड़े। किसी ने हजरत अली को सूखी रोटी खाते हुए देखकर कहा था, ऐ अली, इन सूखी रोटी को खा आप इतने बड़े बड़े जौहर कैसे दिखा देते? तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जो मेरी ताकत है वो खाने की ताकत नहीं है, ये रब्बुल आलमीन की अता की हुई ताकत। अली की ताकत, सुभान अल्लाह। खैबर का किला फतह, निगहबानी पर मुरहब नामी पहलवान मुतअय्यन है। हुजूर ने पहले दिन अलम दिया हजरत अबू बकर सिद्दीक को, जाओ लड़ने के लिए। गए मगर किला फतह ना हो सका। हुजूर से कहा गया, हुजूर किला फतह नहीं हुआ। हुजूर ने हजरत उमर को बुलाया, कहा उमर आज तुम जाओ। हजरत उमर दिन भर मार का आराई करते रहे मगर किला फतह नहीं हुआ। हुजूर भेजे और किला फतह ना हो। सहाबा को तजस्सुस हुआ, 2 दिन से लड़ाई जारी है मगर किला फतह नहीं हुआ। हुजूर ने कहा, कल मैं ऐसे आदमी को अलम दूंगा, अल्लाह जिसके हाथ पे इस किले को फतह फरमा देगा। फिर पैगंबर कहते हैं, वो आदमी वो है जिससे अल्लाह राजी है और वो अल्लाह से राजी है। हुजूर ने निशानी बता दी। अब सहाबा में कोई ऐसे नहीं थे जिससे अल्लाह राजी न हो और वो अल्लाह से राजी न हो। रदियल्लाहु ताला अन्हुम व रदू अन, इन्हीं असहाब के शान में नाजिल हुआ है। मगर रात भर सहाबी बेचैन रहे, दुआएं मांगते रहे,
हमारा मुकद्दर ऐसा हो कि हुजूर अलम अता फरमाए, करवटें बदलते रहे, हमें अलम मिल जाए, जान जाए तो जाए मगर कम से कम हमारे सर पर फतेह खैबर का ताज तो सज जाए। दिल में आरज़ू लिए, तमन्ना लिए सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर। तमाम सहाबी को हुजूर ने एक नजर देखा, सब सोच रहे हैं अल्लाह के नबी, ज़बान काल से कह रहे हैं अल्लाह के नबी हमें दे दीजिए, अल्लाह के नबी हमें दे दीजिए, अल्लाह के नबी हमें दे दीजिए, अल्लाह के नबी हमें दे दीजिए। हुजूर ज़बान हाल को भी देख रहे हैं। इतने में अल्लाह के नबी ने फरमाया आइनल अली, अली कहाँ है? जोर से बोलो, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, एक बार लगा दो नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइनल अली, अली कहाँ है? सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह वो तो आए ही नहीं है, वो आए ही नहीं। कहा क्यों? सहाबा ने कहा उनकी आंख दुखती है, आशोबे चश्म है, आंख में परेशानी। अल्लाह के नबी ने कहा बुलाओ। हजरत अली बुलाए गए। अली पहले ही से कहते हैं अल्लाह के नबी मेरी आंखों में परेशानी है। गोया वो कहना जा रहे थे कि मैं कैसे जाऊंगा खैबर फतह करने। अल्लाह के नबी ने कहा परेशानी तुम्हारी आंख, दुख तुम्हारा दर्द तुम्हारी आंखों में है, दर्द की दवा मेरे लुआबे दहन में है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लुआबे दहन में है। अली आगे बढ़ो, आगे बढ़े। पैगंबर ने अपना थू हजरत अली की आंखों में सुरमे के मिस्र लगा दिया। इधर पैगंबर ने अपना लुआबे दहन लगाया, उधर अली का बयान है। जो ही पैगंबर का लुआब मेरी आंख में पहुंचा, मेरी आंखों की दुख, मेरी आंखों का दर्द खत्म हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर अली बयान करते हैं पूरी जिंदगी में मेरे साथ ये परेशानी ही नहीं आई, आंख का प्रॉब्लम खत्म। पैगंबर ने कहा ये लो आलम निकलो खैबर की जानिब। वाह वाह वाह। अली चले खैबर की तरफ। कई पहलवान को पछाड़ा, कैफरे किरदार तक पहुंचाया, मगर तमाम लोग किले के अंदर बंद थे। दरवाजा बड़ा मोटा था। आप लोगों ने अगर किसी बादशाह का दरवाजा देखा होगा तो आपको अंदाजा होगा कि वो कितना मोटा दरवाजा होता है। दरे खैबर, खैबर का दरवाजा। लाल किला का दरवाजा देखा है? इलाहाबाद में भी मैं था तो कई बादशाह के महल थे, बड़े बड़े मोटे मोटे दरवाजे थे। एक दो आदमी तो उसे मिलकर उठा ही नहीं सकता। उस दरवाजे को बंद किए हुए थे। अब से पहले और भी सहाबी आए थे, मगर किसी से दरवाजा न टूटा। हजरत अली ने एक जोर लगाया और खैबर का दरवाजा खुल गया। वाह 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 वाह। खैबर का दरवाजा टूट गया और सिर्फ टूटा ही नहीं, दुनिया का बड़ा से बड़ा लड़ता था पहले तो ढाल अपने लिए सहारा बनाता था, तलवार रोकने के लिए मकबर का इस्तेमाल करता था, तलवार रोकने के लिए ढाल का इस्तेमाल करता था। मगर अली की शुजाअत को सलाम, अली की ताकत को सलाम। इतने बड़े दरवाजे को अली ने एक हाथ पे उठा लिया। एक हाथ में खैबर है जो तलवारों को रोक रहा है, दरवाजा है जो तलवारों को रोक रहा है, दूसरे हाथ में जुल्फिकार है जो कुफारों की गर्दन उड़ा रहा है। नारे हैदरी,
हजरत अली आगे बढ़े, किले की दीवार को तोड़ दिया, और जब दीवार टूट गई तो इस्लाम का परचम लहरा गया और पूरा खैबर फतह हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए हजरत अली को फातह खैबर कहा जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी वो दरवाजा बाद में 40 सहाबी ने चाहा कि उसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख दे। पहले तो 8-10 लोग भी रहे, मगर दरवाजा टस से मस न हुआ। फिर कुछ लोग बढ़े, दरवाजा अपनी जगह से नहीं खिसका। जब 40 आदमी ने उसे उठाया तब जाकर के दरवाजा को दूसरी जगह उठाकर 40 आदमी मिलकर जिस दरवाजे को उठाए, उस अली को, उस दरवाजे को अली अपने एक हाथ से उठा ले, उस दरवाजे को अली अपने एक हाथ से तोड़ दे। पता क्या चला? ना अली के ईमान का जवाब है, ना अली की इबादत का जवाब है, ना अली की शुजाअत का जवाब है, और ना अली की ताकत का कोई जवाब। अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाहिद कुव्वते परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला सुल्तान। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत गिरामी हदीस में हमें तालीम दी गई कि हमारा जीना अल्लाह, हमारा मरना अल्लाह के लिए, हमारा उठना अल्लाह के लिए, हमारा बैठना अल्लाह के लिए। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? कुव्वत कुछ भी नहीं, बड़े बड़े शोरमा को ललकारते हुए नजर आते हैं, बात कोई भी नहीं, दंगे फसाद पे उतर आने की कोशिशें किया करते हैं। जिस चीज को उलमाए इस्लाम ने मना कर दिया, ताजियादारी हराम है, हराम है, हराम है, मुरव्वजा ताजियादारी, ताकत कुछ भी नहीं। हम कहते हैं कि इस ताजिया को नहीं बनाएंगे तो कुफ्फार हम पर चढ़ जाएंगे। अमा यार, इस्लाम चंद बांसों से बने हुए किसी गुंबद का मोहताज है? हरगिज नहीं। तुम ताजिया बनाओ ना बनाओ, तुम ढोल बजाओ ना बजाओ, तुम अपने जिसे पिके खंजर का काफिला निकालो न निकालो, कसम खुदा की तुम मुसल्ला संभाल लो, कुफ्र की ताकतें तुम्हारे कदमों में झुकने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई लॉजिक ही नहीं है कि ताजिया से इस्लाम की शान बढ़ती है। यह कोई फलसफा ही नहीं है कि मुहर्रम के जुलूस से इस्लाम की शान है। कभी नहीं। इस्लाम की शान न कपड़े से है, इस्लाम की शान न तलवार से है, इस्लाम की शान न तेग से है, इस्लाम की शान न तबर से है, इस्लाम की शान तलवार से नहीं, मुसलमानों के किरदार से है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने किरदार सहाबी की तरह बनाओ, कुफ्र तुम्हारे कदमों में झुकती हुई नजर आएगी। अली रजी अल्लाह ताला, एक पहलवान से लड़ाई हुई, हजरत अली ने उसे पछाड़ दिया। इतने में उसने हजरत अली के ऊपर थूक। बात समझ में नहीं आ रही ऑपरेटर साहब? एनी प्रॉब्लम? लिसन, अटेंशन। हजरत अली ने पछाड़ दिया, उस पहलवान ने हजरत अली पर थूक। अब हजरत अली का गुस्सा और बढ़ना चाहिए। फितरत का तकाजा यह था कि हजरत अली को रिवेंज लेना चाहिए, इंतकाम लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए। हजरत अली उसके सीने से उतर गए
अब अली कोई वार करने के लिए तैयार नहीं। पूछने वाले ने पूछा, ऐ अली, एक दुश्मन पर आप काबिज, एक दुश्मन पर आपने कब्जा कर, मजीद आपके गुस्से को हवा देने के लिए उसने आप पर थूक दिया, तो संभावित तौर पर आपके क्रोध का बढ़ना जरूरी था, आपके गुस्से में इंक्रीजिंग जरूरी थी, आपके जलाल मजीद इजाफा होना चाहिए था, लेकिन ऐ अली आपने उसे छोड़ क्यों दिया? खैबर शिकन का जवाब सुनो, फातह खैबर का उत्तर सुनो। फातह खैबर कह रहे हैं, जब मैंने उस पहलवान से पंजा आजमाई किया, खुदा के लिए लड़ रहा था, खुदा के लिए लड़ रहा था, मैंने उसे घुटने के बल लाया, खुदा के लिए लड़ रहा था, जमीन पर लेटा दिया, खुदा के लिए लड़ रहा था, सीने पे सवार हो गया, खुदा के लिए लड़ रहा था, लेकिन जो ही उसने मेरे ऊपर थूका तो मेरे नफ्स ने कहा, अली इसका काम तमाम कर दो। मैंने अपने नफ्स को मरोड़ते हुए कहा, वो और है जो नफ्स के लिए लड़ते हैं, अली अपनी जान के लिए नहीं, शाने परवरदिगार के लिए लड़ता है। लिहाजा तुम भी कोई झगड़ा करो तो देखो कि झगड़ा अल्लाह के लिए है कि कोई इख्तिलाफ करो तो देखो ये इख्तिलाफ अल्लाह के लिए है। अगर अल्लाह के लिए हो तो कभी कदम पीछे ना हटाओ, मगर खानदानी शान के लिए हो, बाबा दादा की आन के लिए हो और अपनी पहचान के लिए हो तो कदम पीछे हटाओ, शैतान मात खा जाएगा और रब्बुल आलमीन की रज़ा तुम्हें हासिल हो जाएगी। हजरत अली हुजूर से बड़ी मोहब्बत करते, बहुत। हजरत गिरामी कतई नजर इससे के दीवार पर कुरानी आयात या असमाए ज़वील एहतराम लिखे जाए या ना लिखे जाए, मैंने बाज वहाबियों को, हालांकि मैं रद वगैरह की तकरीर करता नहीं, लेकिन वक्त पड़ जाए तो मैं छोड़ता भी नहीं, इसलिए कि मैंने उन मदरसों से तालीम हासिल किया है जिस मदरसे की बुनियाद में इमाम अहमद रज़ा शामिल है, और मैं खुद उनके मदरसे का फारिग हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मस्जिद की दीवार पे लिखा हुआ है या अल्लाह या मोहम्मद, तो उन कमबख्तों ने या मोहम्मद को मिटा दिया या उस पर प्लास्टर करवा दिया। आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा, ये रियल है, ये मेरी जिंदगी का तजर्बा। हुजूर का नाम अगर किसी जगह लिख जाए तो उसका एहतराम करना और उसे बचाना हजरत अली की सुन्नत है। सुलह हुदैबिया का मुआहिदा लिखा जाए, कुफ्फार मक्का का नुमाइंदा मौजूद है, हुजूर मौजूद है। मुआहिदा लिखने वाले हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। आपने लिखा ये मुआहिदा फला और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरमियान है।
काफिर ने एतराज किया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना लिखो, इसलिए कि हम इन्हें अल्लाह के रसूल मानते तो इख्तिलाफ ही क्या हो। हुजूर ने कहा, ऐ अली, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मिटा दो। हर हुक्म पर जान कुर्बान करने वाले अली, दुश्मनों के लरगे में सोने वाले अली, तलवारों की परवाह न करने वाले अली। ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह मैं नहीं मिटाऊंगा, कहते हैं या रसूल अल्लाह एक मर्तबा आपका नाम लिख दिया तो मिटाना अली के बस की बात नहीं है। मिटाना अली के बस की बात नहीं है। पता क्या चला, मुकद्दस जगहों पर मोहम्मद हुजूर का नाम लिखना अली की सुन्नत है, और उसे ना मिटाना, उसे बचाना भी अली की सुन्नत है। इसलिए हमारे घर की दीवार पर या अल्लाह के साथ या मोहम्मद नजर आता है, हमारे मदरसे में या अल्लाह के साथ या मोहम्मद नजर आता है, हमारी मस्जिदों में या अल्लाह के साथ या मोहम्मद नजर आता है। हज़रत गिरामी हज़रत अली हुजूर का इतना एहतराम करते थे, इतना रिस्पेक्ट करते थे, इतनी इज्जत करते थे। हज़रत गिरामी हज़रत अली के बारे में हुजूर ने फरमाया, मैं जिसका मौला हूं उसका मौला क्या है, उसके मौला अली। बड़ी फजीलतों के हामिल है, बड़ी अजमत है हज़रत अली। हज़रत अली वो है जिन्हें हुजूर ने अपना दामाद बनाया है। दामाद बनाने में लोग कितना अपना सर खपाते, जो तमाम लड़कों में सबसे लड़का हो अच्छा उसे चुना जाता है। हज़रत गिरामी वो कितना अच्छा होगा, अपने दामाद का इंतखाब हम करते हैं, अपने दामाद के लिए खोजबीन हम करते हैं। काबिले एतमाद होता है तब घर का दामाद होता है। हज़रत गिरामी पता चला हज़रत अली हुजूर के दामाद है तो हुजूर के काबिले एतमाद भी है। बेशक बेशक हुजूर ने हर मोड़ पर हज़रत अली पर एतमाद किया, हज़रत अली पर भरोसा किया, और हज़रत अली ने भी अपनी हिम्मत और जुर्अत से इस्लाम के लिए और पैगंबर के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। अब मैं ज्यादा फजीलत के बातों की तरफ नहीं जाऊंगा। आइए, हज़रत उस्मान गनी की शहादत हो चुकी, 2 दिन तक लाश बेगोरो कफन पड़ी रही। पूरे मदीने पे बलवाइयों का हमला है, किसी की हिम्मत नहीं कि घर से बाहर निकल सके। चंद सहाबी जान पर खेल गए। हज़रत उस्मान गनी को जन्नतुल बकी के बाहर दफन रिदवान रदियल्लाहु ताला अन्हु। पूरे मदीने में बलवाई धमा चौकड़ी मचाते रहे। बिल आखिर जब हालात नॉर्मल हुए तो अंसार और मुहाजिरीन हज़रत अली से कहा, अब कोई बचा नहीं है जिसे खलीफा बनाया जा सके, ऐ अली आप खलीफा बन जाइए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 दिन तक गौर व खौस किया, 2 दिन तक फिक्र किया। तीसरे दिन आपने देखा कि अगर मैंने खिलाफत के मनसब को कबूल, अगर मैंने खलीफा बनना मंजूर नहीं किया तो मेरे अलावा कोई अहल भी नहीं। इसलिए कि हज़रत सिद्दीक थे
जो नॉर्मल हालात में खलीफा बने। हजरत उमर थे जो पुरसुकून माहौल में खलीफा बने। हजरत उस्मान गनी थे जो पुरसुकून माहौल में खलीफा बने। अब हाल ये है कि मदीने के चप्पे चप्पे पे बलवाई है। जब पुरसुकून माहौल था, सदाकत का ताजदार खलीफा बना। जब पुरसुकून माहौल था, अदालत का बादशाह खलीफा बना। जब पुरसुकून माहौल था, सखावत का ताजदार खलीफा बना। अब जब माहौल बड़ा गंदा है, चप्पे चप्पे पे बलवाई का तकाजा है। रसूलुल्लाह ने आज ही के दिन के लिए हमें पाला है। जब हालात खतरनाक हो तो जो शुजाअत का ताजदार हो उसे खलीफा होना चाहिए। हजरत अली ने खिलाफत को कबूल कर लिया। बनाने वाले अंसारो मुहाजिरी वो लोग, उनमें वो लोग थे जिसने हजरत अबू बकर सिद्दीक की बैअत की थी। उनमें वो लोग थे जिन्होंने हजरत उमर की बैअत की थी। उनमें वो लोग थे जिन्होंने हजरत उस्मान की बैअत की थी। जिन लोगों ने इन तीनों असहाब को खलीफा बनाया था, उन्हीं में से बेशतर अफराद ने हजरत अली को खलीफा बनाया था। पता क्या चला? हजरत अली को जमहूरे मुस्लिमीन ने खलीफा बनाया। तमाम मुसलमानों ने खलीफा माना था। हजरत अली खलीफा हुए और उन्होंने लोगों की बैअत, उस वक्त भी चंद असहाब ऐसे थे जिन्होंने बैअत करने से इनकार किया। वाह रे हजरत अली, तेरे इंसाफ का जवाब है। हजरत अली अपने मुशीरों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जिन लोगों ने बैअत किया है उनकी तादाद ज्यादा है, या जिन लोगों ने बैअत नहीं किया है उनकी तादाद ज्यादा है। अगर तादाद ज्यादा उन लोगों की होगी जिन्होंने बैअत नहीं किया है तो इसका मतलब कि मैं खलीफा नहीं बना, मगर ज्यादा लोगों ने सपोर्ट किया है तो मैं खलीफा हूं। तज्जिये से पता चला इनकार करने वाले कम लोग हैं, बैअत करने वाले ज्यादा लोग हैं। बैअत करने वाले ज्यादा लोग हैं। हजरत अली खिलाफत के मनसब पर बैठे, पहला खुतबा दिया और कहा, ऐ लोगों, मौत तुम्हारे आगे है, दुनिया करीब फना होने वाली है। खुद को दुनिया के कामों में मत उलझाओ, बल्कि वो करो जिससे तुम्हारी आखिरत संवर जाए। हजरत अली खलीफा, हजरत अली ने पहला फरमान जारी किया। क्योंकि हजरत अली बड़े मजे हुए सियासतदान, तो कहना मुझे इसलिए कि इस लफ्ज को लोगों ने बदनाम कर दिया। मजे हुए दानिशमंद थे, दुनिया देखे आती, और दुनिया देखने की क्या बात है, दुनिया को राह दिखाने वाले का नाम हजरत अली है। अमा यार, कोई किसे राह दिखलाएगा? इमाम मुख्तदी को राह दिखलाएंगे, मुदर्रिस शागिर्द को राह दिखलाएंगे, मुखिया वार्ड मेंबर को रास्ता दिखलाएगा, वार्ड मेंबर वार्ड के लोगों को रास्ता बदलाएगा। अली वो है कसम खुदा की जिन्होंने हजरत उस्मान गनी को रास्ता बदलाया। अली वो है जिनसे रास्ता तलब हजरत उमर ने किया है। अली वो है जिनसे मशवरा हजरत अबू बकर सिद्दीक। हजरत अली पे तीनों खुलफा एतबार करते थे, बल्कि हजरत उमर का तो कौल था कि जब कोई मामला पेश आता और हजरत अली नहीं होते तो लरसा बरंदाम हो जाते थे, मालूम नहीं फैसला कैसे हो जाए, अच्छा होगा कि गलत होगा।
नौ पढ़ने वाले तलबा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने अच्छी तरह पढ़ा होगा। लौला अलीउल्लाह लकौमा, हजरत अली का मशहूर मकूला है, अगर अली नहीं होते तो उमर बर्बाद हो जाता। उमर कह रहे हैं कि अली नहीं होते तो मैं बर्बाद हो जाता। जब अली उमर की मजलिस में ना हो तो उमर को अंदेशा हो, उमर के मुशावरत में अली ना हो तो हजरत उमर को अंदेशा हो। हजरत उमर के एडवाइजरी बोर्ड में अगर अली एब्सेंट हो तो हजरत उमर को अंदेशा हो। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में अली नहीं है तो तुम्हें अपनी जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए। तुम्हारी मजलिस में अली नहीं है तो तुम्हें अपनी मजलिस की आखिरत के बारे में फिक्र करनी चाहिए। तुम्हारे दिल में अली नहीं है तो तुम्हें अपने दिल का मुहासबा करना चाहिए, इसलिए कि जिस दिल में अली नहीं है वो दिल बर्बाद हो सकता है, और जिस दिल में अली है वो दिल आबाद ही रहेगा। नारे हैदरी लगाए दोनों हाथ काबे में लहरा कर, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अली ने पहला फैसला सादिर किया, जो हजरत उस्मान गनी से भी कह चुके थे कि जितना तूफान बदतमीजी आया, सबके जिम्मेदार अधिकारी, सबके जिम्मेदार गवर्नर, सबके जिम्मेदार अफसरान। ऐ उस्मान गनी आप सबको मासूम कर दिया। मगर हजरत उस्मान गनी करते भी तो क्या करते, न जाए रफ्तन न पाए मांगन। जितने थे सब अपने खानदान के थे। अमीर मुआविया अपने खानदान के थे, कैसे बर्खास्त? उन्होंने इस मशवरे को नहीं माना। हजरत अली जब खलीफा बने तो उन्होंने फरमान जारी किया, जितने गवर्नर है सबको माजूल किया जाता है। मक्का का गवर्नर माजूल, बसरा का गवर्नर माजूल, कूफा का गवर्नर माजूल, शाम का गवर्नर माजूल। और अली की बारगाह में पहला केस जो फैसला होने के लिए आया वो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके कत्ल के किसास का, उनके मर्डर के रिवेंज का, उनकी हत्या के आरोपों को पकड़ने केस करने वाले हजरत जुबैर, केस करने वाले हजरत तलहा, केस करने वाली हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, केस करने वाले हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। केस भी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, मुतालबा करने वाले भी मुअज़्ज़ज़ लोग, और फैसला करने वाले भी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अली उसका नाम है जो जाहिरी आंख से देखते हैं तब भी हक फैसला करते हैं, और अगर जाहिरी निगाह से ना देखे तब भी बातिनी निगाह से देखकर हक फैसला किया गया। अब आप कहोगे शहादत मौजूद नहीं है, बातिनी तौर पर देख कैसे, कागजात मौजूद नहीं है, हजरत अली देख कैसे सकते हैं? तो मियां तुम्हारी आंख और है, हजरत अली की आंख और है। लड़ पड़े दो मियां बीवी, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मुकद्दमा